नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज एक ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल सामने आया है जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। हरियाणा में सभी पार्टी जीत के लिए पूरा जोर लगा रही, चुनाव अभियान भी तेज हो चुका है। सत्तारूढ़ बीजेपी पार्टी को लेकर कांग्रेस पार्टी जब तक और जेजेपी पार्टी से लेकर आईएनएलडी पार्टी तक हर कोई आने वाला 5 सालों के लिए अपनी जगह पक्की करना चाहता है। लेकिन सबसे पहले बड़ा सवाल यह है कि इस बार हरियाणा में जनता का मूल क्या है? क्या वह मौजूदा भाजपा पर भरोसा करती है या फिर पिछले 10 सालों पर सत्ता के लिए तरस रही कांग्रेस पार्टी? इस बार हरियाणा की जनता कांग्रेस पार्टी को मौका देगी। तो चलिए जानते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव 90 सीटें और बहुमत का जो जादुई आंकड़ा वह 46 है, यानी कि किसी भी पार्टी को हरियाणा राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए 40 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। तो चलिए जानते हैं सभी सीटें और देखते हैं कि जिलावार किस जिले पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो चलिए बात करते हैं हरियाणा की सबसे पहले जिले की। तो सबसे पहले जिला आता है गुड़गांव। गुड़गांव जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो इस बार बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में इस बार 3 विधानसभा की सीटों में से मुश्किल 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। लोकसभा की सीट बात की जाए तो गुड़गांव में इस बार बीजेपी पार्टी के एनडीए खाते में गई है। इस लिहाज से देखा जाए तो इस बार बीजेपी पार्टी को गुड़गांव जिले में बढ़त मिलने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। अरविंद केजरीवाल को हाल ही में जमानत मिल गई है, तो हरियाणा में इस बार यानी कि चुनावी महल गरमा गया है। और जेजेपी पार्टी यानी कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है और अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात कर लेते तो हरियाणा का अगला जिला आता है रोहतक जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों में देखा जाए तो इस बार बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। रोहतक की लोकसभा की 3 सीटें बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में गई है, यानी कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ के सांसद चुने गए हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ तक रोहतक जिले से इस बार बढ़त मिलने का अनुमान है। और आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है और जेजेपी पार्टी यानी दुष्यंत चौटाला की पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है और अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम हरियाणा जिले के अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला है पानीपत जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इस बार से बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 सीटें खाते का जाने का अनुमान है। पानीपत जिले में इस बार दोनों ही पार्टियों में दिलचस्प कांटे का मुकाबला यानी होना बराबरी यहाँ पर होने का अनुमान है। और आम आदमी पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है और जेजेपी पार्टी खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात कर लेते तो हरियाणा का अगला जिला आता है फतेहाबाद जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। 3 विधानसभा सीटों में से देखा जाए तो इस बार बीजेपी पार्टी खाते में 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल पार्टी खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है और जेजेपी पार्टी यानी दुष्यंत चौटाला की पार्टी खाते में भी 0 सीटें और अदर पार्टी खाते में भी यानी बहुजन समाजवादी पार्टी और आईएनएलडी पार्टी यानी कि ओपी चौटाला की पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात कर लेते तो हरियाणा का अगला जिला आता है हिसार जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इस बार बीजेपी पार्टी खाते में इस बार मुश्किल से 7 विधानसभा सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में इस बार 7 विधानसभा सीटों में से 5 विधानसभा की सीटें खाते में जाने का अनुमान। हिसार की लोकसभा की सीट की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में गई, यानी जयप्रकाश यहाँ के जेपी यहाँ के सांसद चुने गए हैं। यानी कांग्रेस पार्टी को इस बार यानी लोकसभा चुनाव के लिहाज से कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर बढ़त मिलने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है और जेजेपी पार्टी यानी दुष्यंत चौटाला की पार्टी के खाते में भी 0 सीटें और अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं हम अगले जिले की बात कर लेते हैं तो हरियाणा का अगला जिला आता है यमुनानगर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इस बार बीजेपी पार्टी के खाते में बड़ी ही मुश्किल से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 सीटें जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी यानी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है और जेजेपी पार्टी यानी दुष्यंत चौटाला की पार्टी के खाते में भी 0 सीटें और अदर पार्टी के खाते में भी 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वही हम अगले जिले की बात कर लेते तो हरियाणा का अगला जिला आता है करनाल जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती है। 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इस बार बीजेपी पार्टी के खाते में यूं कहा
आ जाएगी भारतीय जनता पार्टी के खाते में। इस बार 3 विधानसभा की सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वह कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। करनाल की लोकसभा की सीट की बात की जाए तो बीजेपी पार्टी के एनडीए खाते में यहाँ में गई है। यहाँ के सांसद मनोहर लाल खट्टर यहाँ के जो मुख्यमंत्री जो वो चुने गए हैं, इस लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी पार्टी को यहाँ पर करनाल जिले में बढ़त मिलने का अनुमान है। तो कांग्रेस पार्टी के खाते में इस बार 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। यानी दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है उसके खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है और अदर पार्टी खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं हम अगले जिले की बात कर लेते तो हरियाणा का अगला जिला आता है कैथल। कैथल जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इस बार बीजेपी पार्टी यूँ कहा जाएगी भारतीय जनता पार्टी में इस बार बीजेपी पार्टी खाते में विधानसभा की 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में भी इस बार कैथल जिले में 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। कैथल जिले में कांग्रेस पार्टी इस बार बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी खाते में भी यानी अरविंद केजरीवाल पार्टी खाते में भी 0 सीटें और जेजेपी पार्टी यानी दुष्यंत चौटाला की पार्टी खाते में भी 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है और अदर पार्टी खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला आता है हरियाणा का चरखी दादरी विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं। 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी खाते में बड़ी मुश्किल से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वही कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल पार्टी खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। जनता जननायक पार्टी खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है और अदर पार्टी खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। वही हम अगले जिले की बात कर लेते तो हरियाणा का अगला जिला आता है कुरुक्षेत्र में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इस बार बीजेपी पार्टी खाते में 4 विधानसभा सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में भी इस बार 4 विधानसभा की सीटों में से बड़ी मुश्किल से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। लोकसभा की सीट की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो बीजेपी पार्टी के एनडीए के खाते में यहाँ पर यानी यहाँ के सांसद नवीन दल यहाँ के चुने गए। इस लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी पार्टी को यहाँ पर बढ़त मिलने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। जेजेपी पार्टी यानी दुष्यंत चौटाला की पार्टी खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है और अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वही हम अगले जिले की बात कर लेते हैं तो हरियाणा का अगला जिला आता है अंबाला जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इस बार बीजेपी पार्टी खाते में यूँ कहा जाएगी भारतीय जनता पार्टी खाते में इस बार 4 विधानसभा की सीटों में से बड़ी ही मुश्किल से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वही कांग्रेस पार्टी खाते में भी इस बार 4 विधानसभा की सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो इस बार कांग्रेस पार्टी को अंबाला जिले में बढ़त मिलने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है और जनता जननायक पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला आता है हरियाणा का पंचकुला जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं। 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इस बार बीजेपी पार्टी खाते में इस बार 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वही कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। पंचकुला जिले में इस बार दोनों ही पार्टियों में यानी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर बराबरी की यानी कि टक्कर देखने को मिल सकती है और आम आदमी पार्टी खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है और जनता जननायक पार्टी खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है और अदर पार्टी खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वही हम अगले जिले की बात कर लेते तो हरियाणा का अगला जिला आता है रेवाड़ी जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं और यहाँ की वोट बेल्ट की बात की जाए तो यहाँ का अहीर वोट ज्यादा है। इस लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी पार्टी खाते में इस बार 4 विधानसभा की सीटों में से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में भी इस बार 0 सीटें रेवाड़ी जिले के अंदर 4 विधानसभा की सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। रेवाड़ी जिले में इस बार कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है और जेजेपी पार्टी यानी कि जनता जननायक पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है और अदर पार्टी यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी और INLD पार्टी यानी कि ओपी चौटाला की पार्टी के खाते में भी 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। और यहाँ पर ओपी चौटाला का जो बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर गठबंधन है, इस लिहाज से देखा जाए तो ओपी चौटाला की जो यहाँ पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम अगले जिले की बात कर लेते तो हरियाणा का अगला जिला आता है सिरसा जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इस बार बीजेपी पार्टी के खाते में इस बार 5 विधानसभा की सीटों में से बड़ी ही मुश्किल से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में भी इस बार 5 विधानसभा की सीटों में से 4 विधानसभा की सीटें खाते में जाने का अनुमान है। की लोकसभा की सीट की बात की जाए तो इस बार कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में गई है। यहाँ की सांसद सिलेजा चुनी गई है, इसलिए यहाँ देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है और जनता जननायक पार्टी खाते में भी 0 सीटें और अदर पार्टी खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वही हम अगले जिले की बात कर लेते तो हरियाणा का अगला जिला आता है
फरीदाबाद जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इस बार बीजेपी पार्टी की तो यूँ कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी खाते में इस बार 6 विधानसभा की सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है और मैं कांग्रेस पार्टी खाते में इस बार 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल के पार्टी खाते में भी 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। फरीदाबाद की लोकसभा की सीट की बात की जाए तो इस बार बीजेपी पार्टी के एनडीए के खाते में गई है। यहाँ पर सांसद चुने गए हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो इस बीजेपी पार्टी को यहाँ पर फरीदाबाद जिले के बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और जनता जननायक पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। यूँ कहा जाए कि जेजेपी पार्टी 0 सीटें और अदर पार्टी खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वही हम अगले जिले की बात कर लेते तो हरियाणा का अगला जिला आता है सोनीपत। सोनीपत में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इस बार बीजेपी पार्टी का यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी खाते में इस बार 6 विधानसभा की सीटों में से बड़ी ही मुश्किल से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वही कांग्रेस पार्टी खाते में इस बार 6 विधानसभा की सीटों में से 5 विधानसभा की सीटें खाते में जाने का अनुमान है। सोनीपत जिले में इस बार कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बढ़त बनाने का अनुमान है। सोनीपत जिले का लोकसभा की सीट की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में गई है। इस लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को इस बार बढ़त बनाने का अनुमान है। तो आम आदमी पार्टी खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं अदर पार्टी खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात कर लेते थे तो हरियाणा का अगला जिला आता है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इस बार बीजेपी पार्टी खाते में इस बार चारों विधानसभा सीटों में से 2 सीट खाते में बड़ी ही मुश्किल से जाने का अनुमान है। तो वही कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। महेंद्रगढ़ की लोकसभा की सीट की बात की जाए तो बीजेपी पार्टी के एनडीए के खाते में गई है। वोट प्रतिशत यहाँ पर भी कुछ भारतीय जनता पार्टी और कुछ नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। इस लिहाज से देखा जाए तो महेंद्रगढ़ में दोनों ही पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर बराबरी का मुकाबला हो सकता है और आम आदमी पार्टी खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है और जनता जननायक पार्टी के खाते में भी 0 और अदर पार्टी खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वही हम अगले जिले की बात कर लेते तो हरियाणा का अगला जिला आता है मेवात। मेवात में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इस बार बीजेपी पार्टी खाते में इस बार 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो मेवात में यहाँ पर जो मुस्लिम वोट बेल्ट है इस लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी पार्टी को यहाँ पर झटका लगने का अनुमान है। तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी इस बार 3 ही विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी इस बार मेवात में यहाँ पर बढ़त बनाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है और जनता जननायक पार्टी खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है और अदर पार्टी खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात कर लेते तो हरियाणा का अगला जिला आता है जिंद। जिंद जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी का यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी खाते में 2 विधानसभा की सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में इस बार 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है और जनता जननायक पार्टी खाते में भी इस बार 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अदर पार्टी खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात कर लेते तो हरियाणा का अगला जिला आता है पलवल। पलवल जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। 3 विधानसभा की सीटों की बात की जाए तो इस बार बड़ी ही मुश्किल से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है। तो वही कांग्रेस पार्टी खाते में इस बार 3 विधानसभा की सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी खाते में यूँ कहा जाए कि अरविंद केजरीवाल पार्टी खाते में भी इस बार 0 सीटें जाने का अनुमान है और जनता जननायक पार्टी खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है और अदर पार्टी खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात कर लेते तो हरियाणा का अगला जिला आता है भिवानी। भिवानी जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इस बार बीजेपी पार्टी का यूँ कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी खाते में इस बार 4 विधानसभा की सीटों में से 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में भी इस बार 4 विधानसभा की सीटों में से 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो वही जेजेपी पार्टी यानी दुष्यंत चौटाला की पार्टी खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है और अदर पार्टी खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वही हम अगले जिले की बात कर लेते तो हरियाणा का अगला जिला आता है झज्जर। झज्जर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इस बार बीजेपी पार्टी के एनडीए खाते में इस बार 4 विधानसभा की सीटों में से मुश्किल से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में भी इस बार 4 विधानसभा की सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी खाते में इस बार झज्जर जिले में बढ़त बनाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी में के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वही यानी जेजेपी पार्टी यानी दुष्यंत चौटाला की पार्टी खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी खाते में भी यानी बहुजन समाजवादी पार्टी और ओपी चौटाला जी की
पार्टी यानी कि INLD पार्टी खाते में भी एक सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों का जो ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, बीजेपी पार्टी खाते में भी 90 विधानसभा की सीटों में से 33 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो वही कांग्रेस पार्टी खाते में भी 90 विधानसभा की सीटों में से 51 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। और आम आदमी पार्टी खाते में भी इस बार 90 विधानसभा की सीटों में से 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। जेजेपी पार्टी खाते में भी इस बार 90 विधानसभा की सीटों में से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। और अदर पार्टी और BSP पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और OP चौटाला जी की पार्टी यानी INLD पार्टी खाते में भी इस बार 90 विधानसभा की सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को हमारे लाइक कर देना, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर कर देना। धन्यवाद।